की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, होगी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जिसमें एक का नाम उत्तानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। राजाओं के नियम होते हैं कि जो घर में बड़ा बेटा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है। स्वयं मनु ने उत्तानपाद को अयोध्या का राजा बना दिया और उत्तानपाद महाराज का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। संतान न होने के कारण राजा उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया और फिर उसके बाद में भगवान की ऐसी कृपा होती है कि राजा उत्तानपाद के यहाँ दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बेटे का जन्म होता है। बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव का जन्म हुआ, छोटी रानी के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। जिन ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद में ध्रुव परम धाम वैकुंठ के लिए पधारते हैं। पंचम स्कंद की पावन कथा जिसमें महाराज जड़ भरत की पावन कथा आती है और इन जड़ भरत को अपना 3 जन्म का जीवन याद था और ये भी भगवान के बड़े ही सुंदर भक्त हुए। 6वें स्कंद की पावन कथा जिसमें अजामिल की कथा आती है। अजामिल बड़ा ही दुराचारी था, जाति का तो ब्राह्मण था लेकिन पापी बहुत था, अत्याचारी बहुत था। इसके घर में 9 बेटा। जब 10वें बेटे का जन्म हुआ तो इसने अपने एक बेटे का नाम नारायण रख लिया। नारायण। अजामिल इतना पापी, इतना दुराचारी, लेकिन अपने बेटा नारायण से बहुत प्रेम करता था। बेटा नारायण, कोई बात हो बेटा नारायण, एक दिन में न जाने कितनी बार बुलाता होगा। और जब इस अजामिल का अंत समय आया तो ये अजामिल अपने बेटा नारायण को बुला रहा था, बेटा नारायण हमको बचाओ, बेटा नारायण हमको बचाओ। लेकिन आवाज पहुंच गई उस नारायण के पास में, अजामिल को वैकुंठ मिल गया। केवल अपने बेटे का नाम नारायण रखने से अजामिल को वैकुंठ मिल गया। अपने बच्चों के नाम भी हमेशा ऐसे रखो जिस पर परमात्मा का नाम हो। बच्चों के नाम भी सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल के तो नाम ही बड़े अजीब हैं। आजकल के नाम टिल्लू पिल्लू चिल्लू पता नहीं क्या क्या। क्षमा करे अगर इस नाम के कोई बैठे हो यहाँ, सच कह रही है, ऐसे नाम है।
तो बच्चों के नाम भी हमेशा ऐसे रखो जिस पर भगवान का नाम हो। अगर तुम्हारे बेटे का नाम राघव होगा, माधव होगा, कृष्ण होगा, आप दिन में 2-4 बार बुलाओगे उसे। पहले के लोगों के नाम बड़े अच्छे अच्छे हुआ करते थे, सीताराम, राधे श्याम, राम श्याम, ऐसे नाम हुआ करते थे। आजकल के तो नाम ही ऐसे हैं। अगर तुम्हारे बच्चे का नाम भगवान के नाम से मिलता है तो भले ही आप अपने बेटे को बुलाओगे और एक दिन में कम से कम 10 बार तो बुला ही लेते होंगे उसे। अपने बेटे को बुलाओगे, भले ही तुम्हारा बेटा है लेकिन नाम तो भगवान का है। और इस कलयुग में नाम का ही बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो बेटा तुम्हारा है लेकिन नाम भगवान का है। अपने बेटे को बुलाओगे लेकिन नाम तो भगवान का इस मुख से निकल रहा है और एक दिन में न जाने कितनी बार निकलेगा, तो हमारा उद्धार जरूर होगा। अजामिल का एक बेटे का नाम नारायण रखने से अजामिल को वैकुंठ मिल गया। जब यमराज के दूत लेने आते हैं तो अजामिल चिल्ला रहा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण हमको बचाओ। आवाज पहुंचती है भगवान के पास, नारायण के पास। भगवान देखते हैं कि मुझे कोई बुला रहा है, तो भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेज दिया कि जो भी मुझे बुला रहा है उसे मेरे पास लेकर आए। बोली गोविंद भगवान की। तो हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, ये बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर थी ये। तो इसने अपने जीवन में एक संकल्प किया और संकल्प किया संकल्प ये किया कि मैं अपनी शादी उसी के साथ में करूंगी जो मेरे भाई हिरण्याकश्यप को युद्ध में हरा दे। मेरे भाई को जो हरा दे और उसी के साथ में हम अपनी शादी कर लेंगे। एक दिन ये होलिका सहेलियों को, सखियों को साथ में लिया, रथ में बैठ करके और जंगल में घूमने के लिए चली। तो उस जंगल में एक राजा, नाम था विप्रचिति। विप्रचिति नाम के राजा घोड़ा पर सवार होकर आए शिकार खेलने के लिए। उन्होंने दूर से जब होलिका को सखियों के साथ देखा तो ये होलिका के पास में पहुंच गए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता था। होलिका बोली, वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक मेरी भी शर्त है। क्या शर्त है? शर्त हमारी यह है कि शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे भाई को युद्ध में हरा दो और जो भी हराएगा उसी के साथ शादी करूंगी। बताओ क्या कहना चाहते हो? विप्रचिति ने कहा, तुम्हारे भाई को युद्ध में हराना है? बोली हाँ। तो बोले चिंता मत करो। राजा विप्रचिति वहां से दौड़े और हिरण्याकश्यप के दरबार में आए। हिरण्याकश्यप सिंहासन पर बैठा है। राजा विप्रचिति चिल्लाकर कहते हैं, सिंहासन से नीचे उतर के आओ, हमसे युद्ध करो। हिरण्याकश्यप को यही पता था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, तो भला उससे डर किसका लगेगा। कूद पड़ा सिंहासन से। उधर से हिरण्याकश्यप दौड़ा, इधर से विप्रचिति दौड़े, दोनों में युद्ध छिड़ गया। वो बड़ा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम यही था
कब विप्रचिति ने हिरण्यकश्यप को युद्ध में हरा दिया, परास्त कर दिया उसे। युद्ध में हराने के बाद में बोले अब बताओ क्या करना चाहिए, शादी करोगी कि नहीं करोगी? तुमने जो कहा वो मैंने किया। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह और विप्रचिति के साथ में बड़े धूमधाम के साथ किया। विवाह होने के बाद में होलिका ससुराल के लिए चली विप्रचिति के साथ। तो ससुराल के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर पड़ा। होलिका देवी माँ की बहुत पुजारन थी। तो इसने मंदिर को देखा तो विचार किया कि शादी भी करके आई हूँ तो क्यों ना माता रानी से आशीर्वाद लेकर तब ससुराल जाऊं। तो पति को साथ में लेकर के और ये मंदिर में पहुंच गई। और इसने एक दीपक जलाया, आरती उतारी और देवी माँ को बुलाया। कहती है होलिका रानी माँ सिर्फ एक बार आ जाओ और फिर आके चली जाना, आशीर्वाद मुझे दे जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। इस तरह से बड़े भाव प्रेम से होलिका ने देवी माँ को बुलाया। तो देवी माँ मंदिर के बीच में प्रकट हो गई। प्रकट होकर के देवी माँ ने होलिका को देखा तो साथ में विप्रचिति भी खड़े हैं। होलिका पूछती है कि ये तुम्हारे साथ में कौन है? देवी माँ ने पूछा होलिका को, तो होलिका ने नाम नहीं बताया। आजकल की माताएं अपने पति का तुरंत नाम बता देती हैं। तुमने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। पति का नाम तो ऐसे लेती जैसे बच्चों को बुला रही है। और ये तो सभी चाचा मेरे मारे जिसने मेरे चाचा को मार दिया। अपने भैया को दुश्मन बिल्कुल नहीं कहती हूँ। क्यों? तो प्रहलाद बोले सुनो, मेरे राम को दुश्मन कहती हो, जब चाचा मेरे मारे हैं, और पिता को दुश्मन नहीं कहती, और पिता को दुश्मन नहीं कहती। वो जनपति तुम्हारे मारे अपने भैया को दुश्मन नहीं कहती जो तुम्हें भरी जवानी में विधवा बना दिया। होलिका ने इतनी बात सुनी तो इतना कहाँ बर्दाश्त था उसे। बोली भैया नगर के बाहर लकड़ियों का चट्टा लगवा दो, मैं इसे जला करके राख कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। प्रहलाद ने कहा कदम जरा सोच समझ के उठाना। देवी माँ ने क्या कहा था होलिका से याद नहीं रहा उसे। और इसने नगर के बाहर लकड़ियों को इकट्ठा किया, ईंधन इकट्ठा किया, उसमें अग्नि लगाई। होलिका ने शीतला चीर ओढ़ा, प्रहलाद को गोद में लिया। अब प्रहलाद बोले कि आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। प्रहलाद
को याद आया, बोले प्रभु तुमने जलती हुई आग में से बिल्ली के बच्चों को बचाया था, आज क्या मुझे नहीं बचाओगे? इतना प्रहलाद ने कहा। उसी समय होलिका जैसे ही अग्नि में कूदी, अग्नि में होलिका कूद गई और दोनों लहरें अचानक आई है। इतनी तेजी से हवा चली, पवन देव की बड़ी कृपा हो गई। लिखा जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर धम अभिमानी, तब तब धरि हर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीला। तुलसीदास जी ने लिखा जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब इस धरती पर भगवान का अवतार होता है। इतना पाप किया इसने, तो हिरण्याकश्यप की पत्नी जो थी घर में, उसका नाम था कयादू। और ये कयादू उस समय गर्भवती है। बच्चे का जन्म होने से पहले ही देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि जब इसका पति इतना अत्याचार कर रहा है और जब ये बच्चे को जन्म देगी तो इसका बच्चा कितना अत्याचार करेगा, इसकी आने वाली संतान तो पता नहीं क्या करेगी। तो इंद्र ने कयादू को हिरण्याकश्यप के महलों से चुरा लिया इसने, और चुरा करके कयादू को जंगल की ओर लेके चल दिया अकेला। रास्ता में आ गए नारद जी, नारायण नारायण। अरे इंद्र से कयादू को कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र बोला नारद जी अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम मिल गए मुझे। क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो उसे इस अवस्था में? इंद्र बोला नारद जी ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है कयादू, और ये एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब तुम मुझे सोच कर ये बताओ कि जब इसका पति इतना अत्याचार कर रहा है तो इसकी संतान कितना अत्याचार करेगी, इसीलिए मार दूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नारद जी ने कहा इंद्र एक काम करो, मेरे कहने पर तुम कयादू को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता है कयादू के गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा, ऐसा बालक पैदा होगा जो अपने पिता के हे राजन परीक्षित, एक बार सनत सनातन जी महाराज इन्होंने विचार किया कि चलो क्षीर सागर में विष्णु भगवान के दर्शन करेंगे वैकुंठ धाम में। तो जब ये वैकुंठ धाम में पहुंचे तो भगवान के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हैं सुरक्षा के रूप में, और जैसे ही द्वारपालों ने इन संतों को देखा तो इन्होंने संतों को रोक दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? संतों ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ और भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ये दोनों द्वारपाल जय और विजय
इन दोनों द्वारपालों ने कहा कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं और अभी किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। संतों ने कहा कि भगवान को विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है और भगवान नहीं अगर विश्राम करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। द्वारपाल बोले कि कुछ भी हो लेकिन हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो संतों को बड़ा गुस्सा आ गया और संतों ने इन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया कि तुमने हमें अंदर जाने से रोका तो हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम दोनों द्वारपाल 3 जन्म तक धरती पर राक्षस कुल में पैदा होकर के जाओ। श्राप दिया कि 3 जन्म तक राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा धरती पर। इन दोनों द्वारपालों ने जब ये सुना तो ये महात्माओं के चरणों में गिर पड़े, ये कैसा श्राप दे दिया, अब ये बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। जब ये रोने लगे तो संतों को दया आ गई। संत दयावान भी होते हैं, संत क्रोधी भी होते हैं। जब इनको क्रोध बहुत जल्दी आता है तो दया भी बहुत जल्दी आती है। रंगत जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी पानी, और जैसा खाओगे अन्न और फिर तैसे ही चढ़े वो कहते ना अन्न का सन्न चढ़ता है। तो व्यक्ति के जीवन में संगत का बहुत असर होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी अगर अच्छी संगत मिल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। माताओं बच्चों को अच्छी संगत में बैठा लो, क्योंकि सबसे ज्यादा असर संगत का बच्चों पर बहुत पड़ता है। बच्चों को अच्छी संगत में बैठा लो। आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगत खोल सन्मार्ग दिखाने